माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में कि अलग अलग नंबर सिस्टम है तो उसको एक दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में मेरा पूरा लेक्चर था। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब बाइनरी अर्थमेटिक क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर में 4 तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे बाइनरी अर्थमेटिक लिखने का मतलब ये है कि हम बाइनरी नंबर में दो नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, दो नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे और डिवीजन को कैसे परफॉर्म करते हैं किसी बाइनरी नंबर के अंदर में। इसके बारे में आज का ये स्पेशली क्लास होने वाला है। चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक है आज का वो है बाइनरी अर्थमेटिक। तो बाइनरी अर्थमेटिक में सबसे पहले हम आपको टॉपिक बता देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक के अंदर में एडिशन, बाइनरी एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में एंड डिवीजन के बारे में। ये 4 चीज आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब 1 बाय 1 हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं, दो नंबर को किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 9 में 5 को ऐड कर दिए, ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा? 14। इसमें जो 4 वाला पोजीशन है ना, ये क्या कहलाता है? सम कहलाता है। ये जो 1 है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? कैरी कहते हैं। छोटा सा बात है, आप लोग जानते होंगे इस चीज को। तो अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो आप जानते हैं बाइनरी नंबर हमेशा किस टर्म में लिखा होता है? दो ही नंबर का यूज होता है, 0 और 1 के यूज करके बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब इसमें 0 में 0 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 0। कैरी क्या बचेगा? 0। ये सम प्लेस लिख रहे हैं हम, ठीक है। 0 में 1 को ऐड करेंगे, ये रिजल्ट आपका 1 होगा, कैरी 0 होगा। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका 1 होगा, कैरी 0 हो जाएगा। लेकिन जब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ एडिशन 1 0 होगा। आप ऐसे भी डेसिमल में जानते हैं 1 में 1 ऐड करने के बाद कितना होता है? 2 होता है। और 2 का जब बाइनरी लिखेंगे तो कितना होता है? 1 0। मतलब ये सम प्लेस पे 0 है और ये कैरी प्लेस पे कितना है? 1 है। तो यही चीज लिखा हुआ है, 0 विथ कैरी 1। सम में 0 है और कैरी 1 है। तो ये दो नंबर को जोड़ने के लिए यहाँ पे रूल बताया गया है कि किस टाइप से आप दो नंबर को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले लिया है। आप क्या कीजिए, इस नंबर को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस रख के, ठीक है। अब देखिए ये कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5। ये भी है 1 2 3 4 5, सेम डिजिट है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे में मेंशन कर देंगे। अगर नंबर कभी जैसे 5 है डिजिट का नंबर है, उसमें ऐड करना है 4 डिजिट का नंबर, तो आप क्या करेंगे, सबसे आगे में एक 0 लगा के दोनों को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? 3 डिजिट का है तो 2 0 लगा देंगे, 2 डिजिट का है तो 3 0 लगा लेंगे। मतलब हमेशा नंबर को बैलेंस करके करेंगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए ऐड करते हैं। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? सम प्लेस पे 0 होगा और कैरी को हम लिख लेते हैं यहाँ। कैरी कितना बचेगा? कैरी आपका 1 बचेगा, ठीक है। फिर से देखिए, आप फिर से ऐड कीजिए। कैरी 1 में 0 ऐड हुआ तो कितना बचा? 1 में 0 ऐड हुआ तो 1। लेकिन ये पीछे वाला कैरी भी आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? फिर से 1 + 1 0, कैरी फिर से 1 बचेगा। यहाँ कैरी फिर से आपका 1 बच जाएगा तो 1 लिख लेते हैं। अगेन हम फिर से ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, है ना? 1 0 1 हो गया और कैरी भी ऐड हो गया इसके साथ, तो कितना हो गया? 1 1 2 2, मतलब 1 0, सम प्लेस पे 0, कैरी प्लेस पे फिर से 1 हो जाएगा। फिर से आप ऐड कीजिए, 0 में 1 ऐड होगा तो कितना होगा रिजल्ट? 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, लेकिन फिर कैरी ऐड करेंगे तो फिर से हो जाएगा 1 0 0 और कैरी 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं, अब कितना यहाँ से जोड़ेंगे 1 में 1 को तो कितना हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा। फिर से ये 1 भी जुटेगा, ये 1 भी जुटेगा तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और एक इधर वाला कैरी तो कितना हो जाएगा? 1 1। मतलब ये प्लेस 1 और कैरी भी आपका साथ में एक 1 बचेगा। क्लियर? ये दो नंबर को बाइनरी में ऐड करने के लिए है। आप इस तरीके से ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। 1 0 1 1 नंबर लिख लीजिए। फिर से 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 लिख लिए। 1 में 1 को जोड़े, सम 0 हो गया, कैरी 1 बचा, रेड से लिखा जा रहा है। फिर से इस तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पे क्या हुआ? सम
कैरी आपका फिर से 1 हो गया। फिर दोनों को ऐड करेंगे, सेम ही है तो 0, फिर कैरी एक 1 यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए 1 1 फिर से 0, कैरी कितना 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ट्रिपल 1 है, ट्रिपल 1 मतलब कितना, अगर डेसिमल में देखेंगे 3 1 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 3, 3 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो डबल 1 होता है। तो सम प्लेस पे एक 1 और कैरी प्लेस पे वो ये एक 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2 बिट को जोड़ने के बाद। चलिए नेक्स्ट है, अगर डेसिमल में देगा तब क्या करेंगे, देखिए डेसिमल में देगा सारे नंबर को लिख लीजिए 0.101। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, क्लियर। 0 के बाद ये टोटल 3 नंबर है। यहाँ पे देखते हैं कितना है 111, 3 है। बैलेंस करने के लिए एक 0 अपने मन से हम लगा देंगे। अगर यही काम डेसिमल के बाद करना होता, डेसिमल के पहले अगर इंटीजर पार्ट में एक घट रहा है, जैसे यहाँ 3 ही डिजिट था, आगे 0 लगा दिए। अगर फ्रैक्शनल पार्ट में घटेगा तो क्या करना होगा, पीछे 0 लगाना होगा, क्लियर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें ऐड करते हैं, ऐड करने पे देखिए क्या हो जाएगा 110 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, फिर से क्या हो जाएगा 110 कैरी 1। अब यहाँ ट्रिपल 1 मतलब 3 1 1 होता है तो सम प्लेस पे 1, कैरी प्लेस पे 1, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 कैरी 1। यहाँ से फिर हो जाएगा ट्रिपल 1 का 1 कैरी 1, फिर यहाँ से एक ऐड होगा 110 कैरी 1। तो आपका फाइनल आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 10101.000। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगले स्लाइड में हम इसको लिखे भी हैं 10101.000। ये चीज है ना 10101.000। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि सर यहाँ से 4 नंबर दिया हुआ इसको कैसे ऐड करेंगे, है ना, तो 4 नंबर देख के भी आपको घबराना नहीं है, हम एक करके बताते हैं। देखिए 10 11 1101 1001, मान लीजिए 3 नंबर है, ठीक है ना, इसको जोड़ते हैं। अब यहाँ कितना हो गया ट्रिपल 1 का क्या होगा, जैसे 1 + 1 + 1 ये 3 होता है ना, 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 1, सम प्लेस पे 1 कैरी प्लेस पे 1 लिखते हैं, क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे सम प्लेस पे 1 कैरी प्लेस पे 1। अब इसको जोड़िए, आप इसको जोड़िए, पहले डेसिमल में अपने मन में जोड़िए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 10, 2 को बाइनरी में लिखते हैं 10, तो सम प्लेस पे 0 कैरी प्लेस पे 1। फिर से इसको जोड़िए 112 होगा, पूरा जोड़ देंगे तो 112 होगा, तो 2 को लिखते हैं 10, सम प्लेस पे 0 कैरी प्लेस पे 1, क्लियर। आप अपने मन में डेसिमल में जोड़िए, कौन यहाँ से आपसे तो सिर्फ आंसर पूछा जा रहा है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 1 4 बार है 4 हो जाएगा। 4 को क्या लिखते हैं आप, 4 को लिखते हैं 100, सम प्लेस पे 0 और कैरी प्लेस पे कितना 10, है ना। 4 को लिखते हैं 100, सम प्लेस पे 0 लिखे, फिर 10 कैरी में आ गया, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसका यूज करके आप यहां से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाए आपसे जो सॉल्व नहीं हो, वो कमेंट डाउन आप कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका बच्चों एडिशन है। अगर इसमें पॉइंट के बाद वाला भी है ना, तो इसमें घबराना नहीं है आपको। 4 नंबर है पॉइंट के बाद वाला, जो टेक्निक बताए उसी के थ्रू करना है। मन में डेसिमल चल रहा होगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो उसी को बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐड करते चले जाएंगे। ये था एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है यहाँ, अगर 2 बिट को घटा रहे हैं 0 में 0, सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, बोरो नहीं लेना पड़ेगा। 0 में 1 घटाएंगे, यहाँ पे आप याद रखेंगे 0 में 1 घटाएंगे सब्ट्रैक्शन भी 1 होगा और बोरो भी 1 लेना पड़ेगा। आप ऐसा कहेंगे कि क्यों हो रहा है सर, जैसे मान लीजिए 100 में से हम 9 घटा रहे हैं, ठीक है ना, 100 में से 9 घटा रहे हैं। अब कैसे घटता है, 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, ये पीछे से एक बोरो ले लिया, ये कितना है अभी 10, एक बोरो दे दिया तो कितना हो गया ये 9, और ये कितना हो गया 10 10। अब 10 में से 9 गया तो 1, और ये 9 यहाँ पे आ गया 91 हो गया, क्लियर। तो जब बोरो देगा तो एक है ना, यहाँ से बोरो भी 1 हो जाएगा, और 0 में से जब 1 को घटाएंगे तो बोरो भी 1 और डिफरेंस भी 1 हो जाएगा, क्लियर। जब 1 में से 0 को घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगा, बोरो 0 हो जाएगा। जब 1 में से 1 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन 0 और बोरो भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये 2 बिट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए ये आपका रूल है, जिसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है
1010.010। इसमें से आपको बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है 111.111, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहां से, अब ध्यान दीजिए, यहां से सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंस भी कितना होगा, डिफरेंस भी आपका 1 होगा, और बोरो भी आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, बोरो भी आपका 1 होगा। फिर यहां से बोरो 1 हो गया, तो ये तो इसको 1 दे ही दिया, ये इसको दे दिया, तब ना 0 आपका 1 0 बन गया, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 0 में से फिर 1 जाएगा आपका, 0 में से फिर 1 जाएगा नहीं, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एक बोरो लेना पड़ेगा। जब ये बोरो ले लेगा तो अब 0 कितना हो जाएगा, 1 0, 1 0 में से 1 गया, मतलब 2, 2 में से 1 गया, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये क्या करेगा, ये पीछे से 1 लेगा, पीछे से 1 लेगा, तो अब ये 0 कितना बन जाएगा आपका, 0 फिर से आपका 1 बन जाएगा। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट डालिए। अब देखिए फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसको चूंकि बोरो दिया था, ये पहले से खुद 0 था, तो ये पीछे वाले से बोरो लिया था, है ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1, 1 में से 1 गया, तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 यहाँ से एक्चुअली यहाँ ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, ठीक है ना। जैसे आप इस तरीके से सोचिए, आप जानते होंगे, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। 100 में से 1 घटाते हैं तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, ये पीछे से एक बोरो लेता है, तो अब ये 0 कहां से आएगा, ये 0 है ना, ये इसके पास देता है, तो ये 1 0 हो जाता है। 1 0 इसको दे दिया 1, तो ये 1 0 हो गया। 10, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और ये आपका फिर से 1 दे दिया था चूंकि, तो ये खुद 9 हो गया, तो ये 99 हो जाता है। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी काम हो रहा है। अब 0 में से फिर से 1 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर से एक बोरो लेगा, अब ये फिर 0 है तो एक इससे ले लेगा, ये हट जाएगा, ये इसको देगा बोरो, तो अब ये 1 0 हो गया। 1 0 में से ये 1 इसको दे दिया, 1 0 में से 1 इसको दे दिया, ये तो क्या हो जाएगा, अब ये 1 ही बचेगा। 2 है तो एक बोरो दे दिया, तो ये 1 बचेगा। 0 में से 1 जाएगा तो 1 लिख दिया, अब ये 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये 1 ऑलरेडी प्रीवियस को दे चुका था बोरो, तो ये भी 0 हो गया। कुल मिला के आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0010111। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ खास बात नहीं। एक और हम बता देते हैं, देखिए 1011 में से हम घटा रहे हैं 101, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो प्रीवियस से एक बोरो लेना पड़ेगा। अब ये बोरो दे देगा तो ये 1 0, और ये खुद 0 हो जाएगा। 1 0 में से 1 गया तो 1, और ये 0 सीधा सीधा उतर जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0110। ये पहला क्वेश्चन हम बताए। इसी तरीके से 2 3 भी आपको 2 3 4 भी आपको ट्राई कर लेना है। आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, सब्ट्रैक्शन के केस में आपको इतना ही याद रखना है कि अगर हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस भी 1 होगा और बोरो भी 1 होगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो डिफरेंस 1, बोरो 0 हो जाएगा। जब 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस भी 0 होगा और बोरो भी आपको वहां पे नहीं लेना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ आपको एक जगह ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप 0 में से जब 1 को माइनस करेंगे वहां पे आपको बस ध्यान देना पड़ेगा, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस भी 1 होगा और बोरो भी आपका 1 हो जाएगा। बस ये आपको इतना याद रखना है। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से मल्टीप्लीकेशन की तरफ, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही बाइनरी मल्टीप्लीकेशन को भी परफॉर्म करेंगे। 0 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 1 को करेंगे तो ये भी 0, 1 में 0 को करेंगे तो ये भी 0। जब 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। एज यूजुअल जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने, 2 बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये ऐड नहीं मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। ये है आपका 1001, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1000। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको आता होगा। सबसे पहले देखिए 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हम टोटल अंक को यहाँ पे 0 कर देते हैं, फिर 0 से करना है, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, आप जानते हैं इस चीज को। फिर 0 से करना है, एक डिजिट छोड़ के लिखना होगा। फिर 1 से करेंगे, ये सेम कॉपी हो जाता है तो 1001 ये कॉपी हो गया। फिर सारे को हम एडिशन कर देते हैं, एडिशन जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0 0, ये भी 0, इसमें 1, ये 0 0, ये 1, ये आपका फाइनल रिजल्ट
इतना हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं सेम मल्टीप्लाई हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। वही रिजल्ट यहाँ पे हुआ है, देखिए सेम मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ना। यहाँ पे हम क्रॉस इसलिए डाले हैं क्योंकि एक अंक छोड़ के लिखते हैं पहले, एक बार में पहले टर्म में, फिर 2 अंक छोड़ते हैं, फिर से 3 अंक छोड़ते हैं, अगर और कोई रहता तो 4 अंक छोड़ते, और लास्ट में सारे काम क्या किए हैं, एडिशन परफॉर्म कर दिए हैं, बाइनरी एडिशन। तो आपका रिजल्ट यहाँ से आ गया है। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, जैसे देखिए 1101, अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, पहले देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो सेम नंबर कॉपी हो जाता है। क्लियर। अब 0 से करेंगे, एक अंक इधर से छोड़ देते हैं, 0 से करेंगे तो सारा अंक 0 0 हो जाएगा। फिर से 1 से करना होगा, सेम कॉपी हो जाएगा, लेकिन एक अंक फिर से लेफ्ट की तरफ ये घिसक जाएगा। आप जानते हैं इसको 1101। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये 1 0 1 1 0 कैरी 1 हो गया था कैरी यहाँ जुटेगा, 1 1 0 कैरी 1, कैरी 1 फिर से यहाँ आ गया, 1 1 0 कैरी 1, कैरी 1 फिर अगले पे आता है, हमेशा ही हमेशा कैरी अगले नंबर पे इफेक्ट करता है, जुड़ता है अगले नंबर के साथ। तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 1 0 और कैरी 1, ये आपका फाइनल आंसर इतना हो जाएगा। अगर बच्चों आप इसको देखना चाहेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में कितना है 13, और ये कितना है 5। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 65। जब इस नंबर को भी आप देखेंगे ना 65 ही होगा। ये कितना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 प्लस यहाँ से क्या है 1, बाकी सब तो 0 0 है ना। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आपका 65 होता है। यहाँ भी 65 हो रहा है, करेक्ट है आपका आंसर ये। क्लियर। इस तरीके से आप पॉइंट वाला भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट वाला कोई मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो पहले आप पॉइंट को हटा के करेंगे, लास्ट में पॉइंट काउंट करके आप राइट साइड से, है ना, पॉइंट को आप डाल देंगे। तो पॉइंट वाला यहाँ पे, उसके लिए घबराना नहीं है, पहले पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से पोजीशन काउंट कर लीजिए, 2 1 3, 3 अंक पीछे से आप लगा दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन भी आप जैसे परफॉर्म करते हैं यूजुअली अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर में, है ना, वैसे ही बाइनरी डिवीजन हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे कोई स्पेशली रूल ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, मान लीजिए हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं 7 3 1 में। क्लियर। कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले नंबर को हम कंपेरिजन करते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो छोटा नंबर है, यहाँ पे डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर 2 अंक को कंबाइन करते हैं। 2 अंक को कंबाइन करते हैं, ये कितना हो गया 73। हम 9 के टेबल में देखते हैं 73 के आसपास कौन सा नंबर आ रहा है, 8 बार में आ रहा है 72, 9 8 जा 72, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 बच गया। अब फिर देखते हैं क्या 9 से 11 में कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 11 फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कोशिएंट है ये। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर है ये। क्लियर। इसको कहते हैं रिमाइंडर है, ये मैथमेटिक्स में हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगर बाइनरी में सेम काम करना होगा तो कैसे करेंगे हम, ये कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 101 है, 3 अंक है यहाँ से, तो 3 अंक आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा। 101 मतलब कितना 5, यहाँ 110 मतलब कितना 4 2 6, कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 101 कितना बचेगा, ये 0 में से 1 जाएगा तो 1, ये पीछे कैरी दे दिया है 0, 1 में से 1 गया 0। क्लियर। अब फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 तो ये वाला 1 हुआ, 0 में से 1 गया 1, 1 यहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, जाएगा भागा नहीं जाएगा, तो फिर एक हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, 0 लगा के अगले अंक को उतारते हैं। अब अगला अंक कितना हो गया 111, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये 101 5 है, और ये कितना हो गया 7, तो फिर से क्या करते हैं एक अंक को हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा 101, फिर से डिफरेंस करते हैं, 1 में से 1 गया 0 1, ये कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा। अब देखिए आप भागा दीजिए, कितना है 5, ये कितना है 4, जाएगा क्या, डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा डिवीजन। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कोशिएंट आपका कितना हो जाएगा, कोशिएंट आपका हो जाएगा 101, और रिमाइंडर बच्चों आपका कितना हो गया, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 100। क्लियर। आप इसको चेक भी करते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर 5 में आप डिवाइड करेंगे कितना से, चेक कीजिए, ये कितना है,
ये कितना है आप इसको चेक कीजिए। 5 में आप भागा देने कितना से, देखिए 101.001, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, ये इतना ही है। 32 16 48 4 52 2 54, 54 है ये। क्लियर। 5 से 54 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा, भागा दीजिए, कितनी बार में जाएगा ये, 10 बार में, 10 बार में जाएगा। 54 यहाँ से बच जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर। 10 और यहाँ से आपका रिमाइंडर जो बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा, कोशिएंट आपका हो जाएगा 10 और यहाँ से है ना रिमाइंडर आपका हो जाएगा 100। क्लियर। तो ये आपका डिवीजन इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ क्वेश्चन है देखिए, जैसे एक और हम बता देते हैं 111010, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए 2 अंक कंपैरिजन कीजिए, यहाँ से ये कितना है 3, ये कितना है 2, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर से 3 अंक आपको लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, अब एक बार में जाएगा। 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 10, यहाँ से 0 आएगा। अब देखिए कितनी बार में जाएगा ये, फिर से 1 बार में जाएगा। 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 100। तो जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ 3 से किसको 1010, मतलब कितना हो जाएगा 10 को, तो कितनी बार में जाएगा 3 3 जा 9, एक यहाँ से रिमाइंडर आपका हो जाएगा। वही चीज देखिए, एक यहाँ रिमाइंडर है और 3 आपका कोशिएंट यहाँ पे है। इस तरीके से आप अगर पॉइंट में भी दिया हुआ रहेगा ना, तो पॉइंट को आपको क्या करना होगा, नेगलेक्ट कर देना होगा। जैसे आप जानते हैं इस चीज को, अगर हम आपसे कह दें 11011 10.1, इसको भागा देना है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे, एक 0 यहाँ लगा देंगे, तो अब आपका जो एक्चुअल नंबर है ये कितना हो जाएगा 110 ये आपका एक्चुअल नंबर बन जाएगा। तो अब भागा आप इसको परफॉर्म करेंगे, लास्ट में फिर से आप चाहें अगर तो पॉइंट को आप लगा सकते हैं। क्लियर। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में ये करना होगा। फिलहाल ये सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। तो इस क्लास में हम बात किए बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में, जिसमें हम आपको बताए बाइनरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, और सारा कुछ अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है टॉपिक टू टॉपिक, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।